तहरीक इंसाफ, हम आपने हमेशा से बात की है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इस वक्त जब ऑलरेडी एक क्रंच की सी सूरत हाल में है तहरीक इंसाफ, उस सिचुएशन के अंदर इस तरह के बयानात, आपस के जो इख्तलाफात हैं उनका इतना ज़्यादा मंजर आम पर आना, डू यू थिंक कि इसके दौरान जो तहरीक या एहतजाज की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? ये वोटर्स को इंगेज कर पाएंगे ये लोग? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, जब आपने कहा है ना कि ये सारे इनमें इख्तलाफात बहुत हैं, एक पेज पे नहीं है, ये सब एक पेज पे हैं लेकिन मुख्तलिफ किताबों में एक किताब में नहीं है। और ये क्या करते हैं कि ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इनफैक्ट जो इनकी जो अपोजिशन है, जिसको आज हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी कंफ्यूज होगी कि हम बात करें तो किससे करें। एक गडापुर साहब आते हैं कि वो इधर पंजाब में आते हैं और बात करते हैं, लेकिन जो सीनियर क़यादत है पीटीआई की वो उनसे मिलती नहीं है, ना उनको इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई मैसेज देना है पीटीआई इन पर्टिकुलर, तो उनके जो बैरिस्टर गौहर है, जो कि इस वक्त इनकम्बेंट चेयरमैन है, इनके थ्रू हर चीज होनी चाहिए। देखो ना, अगर तो हमने एक सिस्टम के तहत चलना है, एक तहरीक को सही तरीके से चलाना है, तो फिर आप एक आपका एक मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल सलमान अकरम राजा सही कह रहे हैं कि इनके अंदर एक कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है, और ये इस डिस्कनेक्ट की वजह से आप लोगों को भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप पहले अपने आप को एक क्लोज सर्किट के अंदर बैठ के बात करें, अपने आप को रिफॉर्म करें, और फिर जाके आगे बात करें। ये इनके लिए नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा, जो कि हम देखते हैं कि पहले उनको आप ले लो, पीपल्स पार्टी को ले लो, बाकियों को ले लो, तो एटलीस्ट दे शो despite Urmila problems and issues, at least they show that they are a political party. तो उस लिहाज से I think PTI has to mature itself कि भाई हम एक हैं, हमारे ये मुतालबात है, हम ये करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आएगी, वो तो हर बंदा और कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर कंफ्यूजिंग सवालात उससे उठ जाएंगे। तो आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मीर साहब, अभी आप बात करें कि मुख्तलिफ किताबों के पेजेस के ऊपर हैं, लेकिन आप जैसे बहुत सारे, चूँकि आपसे मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है इस पॉलिटिकल सिनेरियो पर, रियली वांट कि आप इस पर भी कमेंट करें। आपके जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हमारी जो मरकज़ी या खान साहब से जो हमारी डायरेक्टली बातचीत या हम उनसे कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उस वजह से ये सारे मसाइल की जड़ है। डू यू अग्री विद दैट? एंड सेकेंडली, अगर इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर है, तो डोंट यू थिंक कि ये जो लीडरशिप है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज दे प्ले अ रोल जो कि एक ब्रिज के तौर पे अदा कर रहे हैं अवाम और इमरान खान साहब के दरम्यान। अगर राबता नहीं हो रहा, कोई स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो रहनुमा जाता है जेल, वो आकर बाहर कोई मुख्तलिफ कहानी सुनाता है, इससे वोटर भी कंफ्यूज है, और जिस तरह ये तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट, मैं वही सवाल करूंगी कि आएगा इस सूरत हाल के अंदर? नहीं जी, नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं कि ये आते हैं, एक लीडर मिलेगा, दूसरा मिलेगा, और फिर जाके जब मुख्तलिफ बयानात आते हैं, तो ये नुकसान किसका करते हैं? अपनी पार्टी का, अपने अवाम का, इनके फॉलोअर्स का, क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन के स्टेट में डाल देते हैं। और यही वजह है कि फिर आप जब मुख्तलिफ स्टेटमेंट देंगे, तो मुझे बताएं, ना सिर होगा ना पैर होगा। तो आपने कहा ब्रिज, ये ब्रिज नहीं है, ये डैमेज ब्रिज है, और इस ब्रिज को रिपेयर करना है। और ये अगर इनके लिए अगर नहीं करेंगे तो इनका अपना नुकसान है, क्योंकि हमने तो देखना है ना ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन की। इनके मुतालबात हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बातें करें, अपने लीडर को सपोर्ट करें, जो कि बाकी भी करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक तौर और तरीका और एक सैनिटी नजर आनी चाहिए कि जिसके अंदर वायलेंस ना हो, जिसके अंदर आप बाय लॉ चलें, क्योंकि अगर आप आज नहीं करोगे, कल आप पावर में आओगे तो आपके साथ भी यही होगा। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक हमें संजीदगी दिखानी है, और मेरा अगर आप संजीदगी नहीं दिखाएंगे तो ये डैमेज जो है बहुत गहरा होता जाएगा, और हो रहा है। मीर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से माजी के अंदर भी हमने देखा है कि उनके जो बयानात होते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं,
वो भी कहीं बहुत पॉजिटिव वे में उसको परसीव किया जाता है और कहीं उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नज़र आती है। और इस वक्त जो पार्टी ने डिसोन किया है उनकी स्टेटमेंट्स को, उनके मौक़िफ़ को, और पार्टी का मौक़िफ़ नहीं कह रहे वो, लेकिन दूसरी जानिब जिस हिसाब से वो बढ़ चढ़ के मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, तहरीक के हवाले से वोकल हैं, डू यू थिंक कि मरकज़ी क़यादत का जो इख्तलाफ है अली अमीन गंडापुर साहब से वो है या वाकई ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, और जो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स हों, प्रेस टॉक्स हों, जिस तरह वो तहरीक लीड करने के हवाले से बात करें, दो कि उनके ऊपर भी खासे लोगों को डाउट्स हैं कि उनकी जो अपनी कारकर्दगी है उसकी वजह से शायद वो इनिशिएट कर रहे हैं। उर्मिला, यहाँ दो इसके जवाब आते हैं कि यहाँ दो किस्म की एक एक्टिविटीज हो रही है, एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी, इसके अंदर बिल्कुल यस। पहले तो मुझे बताएं भाई आपकी मरकजी क़यादत है कौन है, ये बताएं ना मुझे। और गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, ये पंजाब में आते हैं और कहते हैं कि हमने जलसा करना, ये करना है। ये तो प्रेसिडेंट का काम है, सेक्रेटरी जनरल का काम है, इनका काम नहीं है। देखो ना, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये चीफ मिनिस्टर हैं तो अब उधर से अपना जो हमारे गवर्नर हैं पंजाब इसके फ्रंटियर के, तो मुझे बताएं कि अगर वही आके फिर इसमें मुदाखलत करेंगे तो फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर और आपका एक चेन ऑफ कमांड कैसे चलेगा? तो इस लिहाज से जब आप पार्टीज भी चलाते हैं, जब आप गवर्नमेंट्स भी चलाते हैं, एक हायरार्की होती है। हम हायरार्की को नहीं फॉलो कर रहे, और हेंस क्या होता है, एक इमोशनल स्टेटमेंट आ जाती है और एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आती है। अब प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आ रही है जो इनके आप कह रहे हो मरकजी क़यादत, भाई हु इज मरकजी क़यादत? मुझे ये बताएं ना। That's $1 million क्वेश्चन। हमें तो ये अभी तक समझ ही नहीं आ रही। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। मैं समझता हूँ अभी बल्कि प्रोग्राम अगर खत्म होता है, अगर आपके पास भी टाइम होता है, आप इनको किसी को पकड़ो, भाई प्लीज एक्सप्लेन टू अस ये मरकजी क़यादत कौन है। ये जो लोग आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, फिर उनको आप उनको रिफ्यूट भी कर रहे हैं, तो ये तो आप एक अपना मजाक उड़वा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको? अच्छा मीर साहब, आप ये मरकजी क़यादत, चलें ये तो क्वेश्चन अपनी जगह पे कायम है कि कौन है जी, हमने बात सुननी किसकी है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा आती हैं, वो कुछ बात कर रही हैं जो कि उनकी बहन है, फिर आलिया हमजा ने जो एक ट्वीट किया उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े एतराज़ात उठाए कि जी ये अपना काम करें और ये ट्वीट्स करना ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी। फिर बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट, हर एक का डिफरेंट स्टांस हर एक ने अपनाया हुआ है, लेकिन इस सारे में तहरीक इंसाफ आप कैसे मैनेज करेगी? ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है या 90 दिन का आर या पार वाला एक ऐलान इन्होंने किया है, क्या करेगी, क्या थॉट प्रोसेस होगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हुकूमती मशीनरी इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव। वो कहते हैं कि जी हम किसी भी तरह का वायलेंस या किसी भी तरह की स्टेट मुखालिफ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से कुछ नहीं कर पाती। कल मैं तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुन रही थी, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर पुरअमन करना चाहते हैं तो आ जाए, वरना हुकूमत आपको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, इसके 2-3 नंबर 1, हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वो एक तड़ी लगा दे कि आपने वायलेंस नहीं करनी, और भाई जो वायलेंस करेगा आप उसको बंद कर दो, पकड़ लो, खत्म होगी बात। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है ना हमने। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि वेदर गवर्नमेंट के लोग आके ये लोग इस तरह की दंगा फसाद करें या ऑपोजिशन के करें। हमें अमन चाहिए हर एक के लिए। ये अवाम एक है, ठीक है, ये कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, लेकिन हमने एक नेशनल यूनिटी भी तो कोई दिखानी है ना यार। हम नेशनल यूनिटी नहीं है, वो कोई इधर से कोई थ्रेट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल गंडापुर साहब आए तो यहाँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो कहती है कि हाँ अब अगर आप वैसे आए हैं तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन दहशत गर्दी नहीं होगी। आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स हैव टू बी वेरी वेरी डेलिकेट। चॉइस ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, आगे फिर प्रोवोकेशन आ जाती है, और फिर जब आप और मैं या कोई हम बैठ के बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फोकस कॉन्वर्सेशन, हमारी कॉन्वर्सेशन उनकी प्रोवोकेशन पे चली जाती है। ये इसमें नहीं होना चाहिए। और ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये देखो, अलीमा बहन है, इमरान की बहन है, वो इज नॉट अ पॉलिटिको, वो पॉलिटिकल पार्टी की कोई वर्कर नहीं है। वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है, जिस तरह बेनजीर ने अपनी वालदा को किया था, अपने वालिद को किया था, मरियम ने अपने वालिद को किया था। लेकिन बाद में ये लोग पॉलिटिक्स में आए, तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम या तो अलीमा डिक्लेयर कर दे कि भाई आई हैव जॉइन्ड द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड देन
थ्रू द क़यादत, जो अभी आपने सलमान अकरम की बात की है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल के थ्रू जो भी बात होती है, आप वहां से जाते हैं इन अ सिस्टम एटलीस्ट। तो अगर आप सेक्रेटरी जनरल को साइड पे रखेंगे तो फिर आपकी पार्टी क्या है, कौन सी पार्टी है ये? बिल्कुल तो हमें देखो ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक असूल की और एक हायरार्की की। अगर आपने फिर अगर कल आप गवर्नमेंट में आएंगे, यही चीज होगी। और ये हुआ है मीर साहब, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही है उस दौरान भी ये सब हुआ है कि इमरान खान साहब कोई बात कर रहे हैं, रहनुमा कोई और बात कर रहे हैं, फिर वो जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जाहिर है फिर ऑपोजिशन उस पर गेन तो करती है। अभी आपने बात की अलीमा खान साहिबा की पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से, वो तो कहीं ना कहीं मीर साहब फिर इमरान खान साहब के बयानात की नफ़ी हो जाएगी ना, मौरूसी सियासत की जहाँ वो बात करते हैं। जब से उनके साहबजादों की आने की खबर के हवाले से या बातें चल रही हैं इमरान खान साहब के, तो मीर साहब बड़ी हुकूमती साइड से भी बड़े बयानात आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी उनका राइट है, लेकिन अगर वो यहाँ आकर कोई तहरीक चलाने का सोचेंगे तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा। क्या वो वाकई आएंगे या सिर्फ अभी सब बौखला गए हैं सुनकर ही? या तो पीटीआई इतनी वीक है कि इन दो बच्चों पे बैंक करेगी कि वो आएंगे और एक कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा। भाई पीटीआई खुद बड़ी तकड़ी एक जमात है, अपनी एक पॉपुलर जमात है, उसको किसी की जरूरत नहीं है कि दो वहां से आ गए, एक इधर से आ गया, इधर से आ गया। एंड आई डोंट थिंक दे विल कम। ये एक बात हो रही है, पर आई डोंट थिंक दे विल कम। हाँ, वो आएंगे तो प्रोबेबली इन अ प्राइवेट कैपेसिटी बिल्कुल वो करेंगे, जिस तरह बाकियों ने भी किया हुआ है, अपने वालिदैन के लिए उनकी सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल कोई तहरीक नहीं वो चलाएंगे। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज नंबर वन उनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिकल यहाँ, एंड अगर आएंगे भी तो एक बिल्कुल प्राइवेट कैपेसिटी में आएंगे, जिस तरह अलीमा बयान दे रही हैं अपने भाई के लिए, बिल्कुल उनका पूरा राइट है, वो देंगे और देती रहेंगी। इसी तरीके से उनके बच्चे भी वो करेंगे। लेकिन तहरीक चलाना ऑन द बेसिस के भाई ये दो बच्चे आएंगे और एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो। और ये गवर्नमेंट को भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और यार आए तो आने दो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा, आप इतने वीक तो नहीं हो। जैसे वो ट्रम्प के आने से भी हालात बदलने थे तहरीक इंसाफ के, वही बात है कि आप बैंक तो नहीं कर सकते हैं आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे।